हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू आर्यन का गाइडेंस। लेट्स सी आपका जून मंथ कैसा होने वाला है, या जून मंथ में आपके लिए क्या खास आने वाला है। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप, मेरा इंस्टाग्राम दिख रहा होगा, वहाँ आप कनेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी यहाँ पे क्या है। फिल योर कप। सबसे पहले अपना ध्यान रखिए कैप्रिकॉर्न। आप सबके लिए सब कुछ करते हो, पर आपको ये नहीं पता है जब आप में ही क्षमता नहीं होगी, ठीक है, तो आप किसी के लिए क्या करोगे। तो आपका कप फिल होना सबसे पहले ज़रूरी है। तो यहाँ सेल्फ लव भी कहा जा रहा है। तो सबसे पहले खुद को चूज़ कीजिए, खुद को प्रायोरिटी बनाइए, खुद के बारे में सोचिए, एंड देन आप दूसरों के लिए जो करना है करिए, ठीक है। कोई रोक नहीं रहा है आपको। मेक अ विश। जून मंथ में आपकी कोई भी विश है जो आप मांगना चाहते हो, वो मांग लो, चूँकि वो फुलफिल होने वाली है, ठीक है। आपकी कोई विश फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत समय से आपके मन में कुछ चल रहा था कि यार ये काम हो जाए, ये हो जाए, तो वो काम आपके लिए कैप्रिकॉर्न जून मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस है आपके लिए। द वेटिंग गेम। किसी चीज़ के लिए आपने बहुत वेट किया ना, वो चीज़ आपका काम में निकालना होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अगेन पेशेंस एंड प्लानिंग एंड द वेटिंग गेम, ठीक है। कैप्रिकॉर्न वैसे ही आप तो शनि से रूल्ड होते हो ऑलरेडी। आपको आपके अंदर पेशेंस की कोई वैसे भी ऐसा नहीं कोई कमी है। आप ऑलरेडी लाइफ में बहुत पेशेंटली रहे हो, और सब कुछ जो भी हासिल किया ऑब्वियसली पेशेंस रख के ही किया है, प्लानिंग करके ही किया है। क्योंकि आपको तुरंत और झट्टे से कोई वैसे ही कोई चीज़ मिलती है नहीं कि आपको इमीडिएटली कोई चीज़ मिल गई तुरंत आपके हाथ में आ गई, नो। तो आपने ये गेम आपको आगे भी खेलते रहना है, आप समझ लो। पर हो सकता है कि जून में भी आपको यूनिवर्स किसी चीज़ के लिए वेट कराए, एंड देन आपको वो चीज़ दे, ठीक है। पर मुझे लगता है कि अब आपका जो वेटिंग पीरियड है ना, वो ख़त्म हो रहा है। किसी चीज़ के लिए बहुत वेट किया है ना, वो वेटिंग पीरियड खत्म हो रहा है। कि अब आप डिजर्व करते हो, जो डिजर्व करते हो वो आपकी ज़िंदगी में आएगा। उसे कोई छीन नहीं सकता आपसे, सिंपल, ठीक। गॉडेस ऑफ द मून एंड लोग आपसे जलने वाले हैं, ठीक है। ऐसे पीरियड में लोग आपसे बहुत जलने वाले हैं। आपके पास कुछ भी होगा, आपको कुछ भी यूनिवर्स दे रहा है ना, उनको नहीं अच्छा लगेगा। उनको लगेगा कि इसको कैसे मिल रहा है, इसी के पास क्यों। सी आप इतना पेशेंस रख के, इतना प्लान करके, या फिर उन लोगों के लिए जिनके लिए आप बहुत करते हो ना, पता है वो भी आपसे जलते हैं, आपको पता नहीं है, वो भी आपसे जलते हैं। और आप वो जेलसी ना आप देखोगे, खुद देखोगे कि कैसे ये इंसान मुझसे जल रहा है, और आपके इंट्यूशन से आपको रियलिटी दिखाएगी, रियलिटी चेक देगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल कर लिया है। जब आप बहुत अपनी लाइफ में खुश रहते हो ना, आप अच्छा कर रहे हो ना, लोगों से नहीं पचता, ठीक है। क्योंकि लोगों ने हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दुख परेशानी में देखा है, आपको चीज़ों को फेस करते, झेलते, स्ट्रगल में देखा है। लेकिन जब आप खुश रह रहे होते हो ना, आपकी ज़िंदगी बहुत सही चल रही होती, स्मूथ चल रही होती, तो उसमें भी लोगों को दिक्कत होने लग जाती है कि यार ये इंसान खुश कैसे, अभी तक तो ये दुखी था। उनको चुभने लगते हो आप, पता है। तो लोग लोग अगर यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहता है इस पीरियड में, कुछ करना चाहता है, तो उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है इस चीज़ से कि वो चीज़ आपको मिल रही है, या वो चीज़ आपके साथ होते हुए दिख रहे हैं, तो उनको बहुत बुरा लग रहा है। मूव ऑन, ठीक है। आपको एक सही समय है कि चीज़ों से मूव ऑन करने का, उस इंसान से मूव ऑन करने का जो कि इस रिश्ते में अब नहीं है, ठीक है। गोल्ड डिगर, इस समय पे आप किसी से गोल्ड डिगर पर्सन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, जो उसको आपसे कनेक्शन नहीं है, आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपके पैसे से लेना देना है, ठीक है। उसे आपके मनी से लेना देना है, ठीक है। इस तरह के पर्सन को आप अगर समझ रहे हो, तो आप उसकी रियलिटीज़ भी समझ जाओगे, और आप उससे मूव ऑन भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो इस समय पे यूनिवर्स आपको सारी अबंडेंस देगा, पर उस अबंडेंस के साथ वो जो उस अबंडेंस को नज़र लगाने वाले वो लोग होते हैं ना, जो उसको आपके लिए अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि वाओ आपने इसको हासिल किया, वाओ आपको ये मिला, नहीं, इसके पास ये है, मुझे भी चाहिए काइंड ऑफ वाले जो लोग हैं ना, उनका भी फेस रिवील होगा, उनके मास्क गिरेंगे आपके सामने। और ये आप ही का डिसीजन होगा कि आपको उनको रखना अपनी ज़िंदगी में, या उनको टाटा बाय बाय करना है। क्योंकि इन चीज़ों को ना आप कितना झेलोगे, ठीक है। और ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता लोगों को ऐसे एक बार में लात मार के बाहर निकालना। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे लोगों को जो अच्छे नहीं हैं, जो आपसे जलते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, और आई थिंक आपको पता भी है। सीधा जस्टिस कार्ड, इक्वालिटी एंड लॉजिक। मुझे ऐसा लगता है कि जो सही है, जो डिज़र्विंग है, वो आपको मिल रहा है। पर जो लोग ये चीज़ें नहीं चाहते हैं कि आपके लाइफ में खुशियाँ आएँ, उनके फेस रिवील होंगे, वो भी अपने आप चुपचाप आपके आप ज़िंदगी से निकल जाएंगे, ठीक है। लिव एंड लर्न। आप सीखना, सिखाना, नई चीज़ सीखना, न्यू स्किल सीखना, उसके लिए अच्छा है। कमिटमेंट, आप अपने कुछ कमिटमेंट से भागते हुए दिखाई दे रहे हो, थोड़े से लेजी होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड रिजर्वेशन, आपके कोई डिज़ायर्स ना चीज़ों को लेके, वो चीज़ आपकी फुलफिल हो रही है। और यही चीज़ से तो लोग जल रहे हैं, जब अपने डिज़ायर्स को फुलफिल कर रहे हो ना आप, तो उनको बुरा लगता है कि भाई इसके पास ये क्यों है, इसके पास कैसे आया, ठीक है। उनसे देखा नहीं जाता ये सब चीज़ें, आपकी हैप्पीनेस नहीं देखी जाती है उनसे। तो
प्लीज़ अपने प्लान्स मत बताओ लोगों को, आपको जिनको आपको लगता है ना कि ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं मेरे आसपास, बहुत जो आपके यहाँ तक कि ब्लड कनेक्शंस भी, ठीक है, ऐसे कनेक्शन जो आपके ब्लड से है, तो भी वो भी मुझे ऐसा लगता है कि आपका भला नहीं चाहते बहुत हद तक, उनको भी जेलसी फैक्टर आ जाता है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। उनको ये नहीं दिखता कितने स्ट्रगल से, कितना पेशेंस रख के आपने ये चीज़ हासिल की, अपने दिमाग लगा के कैसे हासिल किया, उनको ये नहीं देखना, उनको ये देखना है कि इसके पास ये कैसे है, मेरे पास तो नहीं है, ठीक है। और लोग आपसे प्यार नहीं करें, लोगों को आपके पैसों से प्यार है, लोगों को आपके पास जो चीज़ें ना उनसे प्यार है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को समझने की कोशिश करिए और उनको अपने लाइफ से दूर करिए। ओके, तो ये थी आपकी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।